मृत्यु के बाद क्या होता है? ये सवाल इंसान सदियों से पूछता आया है। हर संस्कृति में, हर धर्म में, हर सोच में इस प्रश्न का कोई न कोई उत्तर खोजा गया है। आज हम कोई डराने वाली कहानी नहीं सुनाने वाले और न ही कोई ऐसा दावा करेंगे जिसका आधार शास्त्रों में न हो। आज हम बस ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्राचीन शास्त्र वास्तव में क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते। सबसे पहले हम चलते हैं भारतीय परंपरा के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की ओर। ऋग्वेद हमें मृत्यु के बाद की पूरी यात्रा नहीं बताता, लेकिन यह संकेत जरूर देता है कि जीवन समाप्त होने के बाद सब कुछ खत्म नहीं होता। ऋग्वेद में पितरों का उल्लेख मिलता है, यानी वे लोग जो हमसे पहले इस जीवन को जी चुके हैं। कहीं कहीं स्वर्ग जैसी अवस्था का भी वर्णन आता है, जहां शांति और प्रकाश का भाव है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, ऋग्वेद कोई नक्शा नहीं देता, कोई क्रमबद्ध रास्ता नहीं बताता। ऋग्वेद बस ये संकेत देता है कि मृत्यु अंत नहीं है, लेकिन आगे क्या है उस पर वह मौन रहता है। अब हम आते हैं उपनिषदों पर। उपनिषदों की रुचि कहा जाना है में नहीं, बल्कि कौन जाता है इसमें है। उपनिषद स्पष्ट कहते हैं, हम शरीर नहीं हैं। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। मृत्यु के बाद क्या होता है, इसका उत्तर उपनिषद यात्रा के रूप में नहीं देते। वे कहते हैं, अगर आत्मा ने स्वयं को पहचाना तो बंधन समाप्त हो जाता है, और अगर अज्ञान बना रहा तो अनुभव का क्रम चलता रहता है। उपनिषद यहां भी लोगों की सूची नहीं देते। वे कहते हैं, असली सत्य शब्दों से परे है। अब बात करते हैं भगवद गीता की। गीता बहुत संतुलित ग्रंथ है। गीता साफ कहती है, शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। गीता ये भी कहती है कि मनुष्य जिस भाव में शरीर छोड़ता है वही भाव आगे की दिशा तय करता है। यहां दिशा शब्द महत्वपूर्ण है। भगवद गीता मार्ग बताती है, लेकिन नक्शा नहीं। भगवद गीता दो प्रवृत्तियों का संकेत देती है, एक जो चेतना को ऊपर उठाती है और एक जो अनुभव के चक्र में वापस ले आती है। लेकिन इसमें भी ये नहीं बताया गया कि आत्मा किस लोक में कितना समय बिताती है। अब हम आते हैं उस ग्रंथ पर जहां सबसे ज्यादा विवरण मिलता है, गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद की अवस्था, सूक्ष्म शरीर और कर्मों के फल की विस्तार से चर्चा करता है। यहां यम, यमदूत और यात्रा जैसे चित्र मिलते हैं। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, गरुड़ पुराण का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है। इसका उद्देश्य है नैतिक शिक्षा। कर्म का परिणाम है, यह बात यहां स्पष्ट रूप से कही गई है। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि गरुड़ पुराण के कई चित्र प्रतीकात्मक हैं, शाब्दिक नहीं। अब अक्सर सवाल उठता है, 14 लोक क्या हैं? शास्त्रों में इन लोकों को चेतना के स्तरों के रूप में भी समझा गया है। हर लोक कोई ग्रह नहीं, बल्कि अनुभव की अवस्था हो सकता है। लेकिन शास्त्र यहां भी कोई यात्रा मार्ग नहीं देते। वे बस ये संकेत देते हैं कि चेतना के स्तर अलग अलग हो सकते हैं। अब अगर हम इन सभी ग्रंथों को एक साथ देखें तो एक बात साफ निकलती है, शास्त्र आत्मा की सच्चाई बताते हैं, यात्रा की नहीं। क्योंकि यात्रा हर आत्मा के लिए अलग हो सकती है। शास्त्र हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए है। शायद इसीलिए जहां शब्द समाप्त होते हैं वहीं से वास्तविक अनुभव शुरू होता है। और शायद यही शास्त्रों का सबसे गहरा संदेश है।